हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से फिर एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम 100+ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का भूगोल विगत परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण कृषि। आज पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? तो पशुपालन और खेती के साथ साथ फसल की खेती के साथ साथ मिश्रित कृषि मुख्य रूप की विशेषता है। किसकी? पशुपालन के साथ खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी भाग में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये उदयपुर में। कहाँ किया गया? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना उदयपुर में की गई, जिसे 1987 में बीकानेर स्थानांतरित किया गया। सही उत्तर उदयपुर होगा। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं 3rd B खंड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो गुलाब की खेती के लिए। जौ का वानस्पतिक नाम यह है, क्या है? होर्मियम वल्गेर। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाल्टर लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वार को। निम्नलिखित में से किस फसल की कुल जल मांग सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता कौन सी फसल को होती है? होती है गन्ने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? कौन से में आता है? तो उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी अति शुष्क कुछ सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत है। उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? तो चना और मटर। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? तो इसमें हो जाएगी बाजरा। जो गेहूँ, जो चना, बाजरा, तो ये जाएगी बाजरा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? करौली, श्रीगंगानगर, दौसा, जयपुर। तो ये हो जाएगा श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा गेहूँ की पैदावार होती है। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय किसके? तोरिया, सरसों, तारामीरा, अलसी, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है? क्या कहलाती है? तो पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है दाजिया, चिमाता, टिप्पा, दहिया। ये हो जाएगा चिमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादक जिला है। सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है? बारां, कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिले, उदयपुर एवं नाथद्वारा जिले, कोटा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा बीकानेर। सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन बीकानेर जिले में होती है। राजस्थान राज्य में कृषि जनगणना
2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है, तो यह है 7.75 लाख। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, तो यह है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इसबगोल उत्पादक जिले हैं। पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, तो ये हो जाएगा जालोर, पाली, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग से में उत्पादित किया जाता है? यह दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ है, पटवार 2021 में आया हुआ है। तो सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि के लिए हकत बकत का अर्थ है ये। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित है? ये हो जाएगा अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? सेकंड ए, सेकंड बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सम्मिलित नहीं है? तो पहला है इसमें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीचवाल और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। तो ये वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सम्मिलित है। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। कब किया गया था? 16 दिसंबर 2019 को। राजस्थान राज्य में जनगणना कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है 68.66 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में निम्न कौन सा सम्मिलित नहीं है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र 51.85, वन क्षेत्र 8.05%, चालू परत भूमि क्षेत्र 5.22 और आकर्षी क्षेत्र 8.10%, तो ये हो जाएगा 8.10। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिला है। रेट लेवल 1 में 2021 में आया हुआ है। तो जीरा उत्पादक जिले तो जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, इनमें सबसे ज़्यादा जीरे की खेती की जाती है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास, तो ये हो जाएगा सरसों का सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? यह कितना है? तो 40% हिस्सा है। कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है, संगणक 2021 में आया क्वेश्चन है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराना, पटवारी द्वारा गांवों के आंकड़ों का निरीक्षण करना, जमीन का जंगल और कृषि योग्य जमीन का वितरण करना और उपरोक्त सभी सही है इसमें। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है कितनी है? ये हो जाएगी 76.55 लाख। राजस्थान में कौन से जिले वालर कृषि पद्धति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? अजमेर में। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झालावाड़ को।
आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? औसत आकार था 2.73 हेक्टेयर। फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। चावल बाला पूसा 221, गेहूँ राज 911, सोनालिका D 134, ये भी सही है। चना C 235, H 208, G 130, ये भी सही है। कपास PST 9, देवीराज, ये भी सही। इसमें सभी के सभी सही है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस नस्ल से संबंधित है? मक्का से। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंध रखती है? ये रखती है मत्स्य उत्पादन से। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था वर्ष 2007-08 में। राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान था। कितना था? 25.56। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार। तो ये हो जाएगा गेहूँ। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? तो ये कहेंगे धरा ऐप है। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ वह है चित्तौड़गढ़। वर्ष 2017-18 में राजस्थान की वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का प्रतिशत था 8.04। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल पुनर्गठित किया गया है? मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दोनों। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? फरवरी 2016 में, फरवरी 17 में, 18 में, 19 में। तो फरवरी 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई, जो कि विकल्प में नहीं था। निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही नहीं है? किसान खरीफ की फसल के बीमा के लिए केवल 2% प्रीमियम देते हैं, ये सही है। किसान रबी की फसल के बीमा के लिए 1.5% प्रीमियम देता है, ये भी सही है। किसान व्यावसायिक फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम देते हैं, ये भी सही है। सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता, ये बात गलत है। तो ये तीनों सही है, ये गलत। 4 नंबर। चावल, गेहूँ, सोयाबीन, कनिष्क प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित अनुदान सहायता के रूप में दिया जाता है। सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों का बीमा स्वेच्छा से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों की फसल बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है और तो राजस्थान सरकार द्वारा अनुचित अनुसंधान के रूप में सहायता दी जाती है। दोनों ये वाला गलत है, ऊपर दोनों सही है। राजस्थान में कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? ये हो जाएगा 24। राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? 10 में,
2012 में, 2015 में, 2016 में। यह 2015 में लागू की गई श्रमिक कल्याण योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को हुआ था। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? प्रति 5 वर्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? किनमें से? बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर। तो पाली किस जलवायु का भाग नहीं है? जैसलमेर और बीकानेर अति शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र में आता है। जोधपुर जिला का आधा भाग भी लूनी नदी के अंतर्गत मैदान में आता है। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो बूंदी, कोटा, बारा, उदयपुर। तो शामिल नहीं है, उदयपुर शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? कौन से सही है? तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, यह सत्य है। मानसून तटस्थ कृषि, यह गलत है। कृषि शुष्क कृषि एवं उच्च निर्भरता, यह सही है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी, सत्य। सरसों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेव भरतपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कृषि जलवायु प्रदेश जिले। चूरू जिले का कुछ भाग आईसी जलवायु प्रदेश में भी आता है। राजस्थान में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बीकानेर में। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? तो यह आता है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं। ये कपास की किस्में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान में उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक। तो इनमें से टोंक राइट आंसर है। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो यह 36। वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यह हो जाएगा पहला। झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो ये स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अजमेर में, कोटा में, गंगापुर में और श्रीगंगानगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। 2017-18 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में हुआ, द्वितीय स्थान पर गंगानगर में। रोडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रोडा किस वर्ष स्थापित किया गया? 1955 में, 1985 में, 1991 में, 1993 में।
तो रोडा की स्थापना हुई थी 1955 में। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? कपास, मक्का, ज्वार, सरसों। कपास, मक्का, ज्वार, सरसों। तो रबी की फसल है सरसों। 2018-19 के अनुसार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा है? तो ये कौन सा राज्य रहा है? मध्य प्रदेश। राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लॉन्च या शुरू किया गया था किसान कलेवा योजना। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर, झालावाड़। तो चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हनुमानगढ़। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा सेवर, भरतपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा अपना राजस्थान। माही कंचन किस फसल से संबंधित है? मक्का से। राजस्थान की व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है? कपास से। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो ये गेहूं, चना, सरसों, कपास। तो कपास गेहूं मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, अजमेर, नागौर। तो सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है अलवर, भरतपुर। निम्नलिखित में क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। वितरित क्रांति कृषि, पीत क्रांति तिलहन, पीली क्रांति तिलहन और श्वेत क्रांति दुग्ध, नीली क्रांति मछली पालन उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई वह है माउंट आबू में। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 3rd ए जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उपाधर दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं वालरा, चिमाता, शुष्क कृषि और दजिया चिमाता। तो क्या कहते हैं इसको? चिमाता। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानों में। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। चेपा एक बीमारी है किसकी एक फसल है? कौन सी? रबी की फसल की। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है यह आर्द्र दक्षिणी मैदान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में।
माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है? फसल व किस्मों को कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं करता? मक्का, कपास, विरनार, गेहूँ, माही धवल, चावल, माही सुगंधरा, मक्का, माही कंचन। तो गेहूँ माही धवल। सन 2016 में प्रकाशित कृषि सांख्यिकी के अनुसार 1956-57 से 2013-14 की समाअवधि हेतु राजस्थान राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? शुद्ध बोया क्षेत्र 36.37% से बढ़ाकर 53.13%। यह सही है। कृषि योग्य भूमि व्यर्थ भूमि को बढ़ाकर 2 गुणे की जाए तो ये वाला गलत हो जाएगा। वन क्षेत्र में कई गुना कमी आई, ये भी गलत। तो 1 नंबर सही है। राजस्थान में वादरा क्या है? वादरा है एक चलायमान खेती है। सूची फर्स्ट फसल को सूची सेकंड उच्च उपज किस्म को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। गेहूँ राज 3077/2, जो आरडी 2035, बाजरा RH 30/4, माही कंचन, मक्का माही कंचन। तो यहाँ पे सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका है? ग्वार का है, चावल का है, सुपारी का है, मिर्ची का है। ये हो जाएगा ग्वार का। राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया जाता है? इजराइल। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 5। उत्पादन की दृष्टि से फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ, फिर बाजरा, मक्का और चावल। निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? अनार, चीकू, माल्टा, आम। तो चीकू सिरोही जिले से उत्पादित किया जाता है। राजस्थान के किन जिलों में किल्लों या किन्नू की अधिकतम उत्पादन होता है? तो किन्नू सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ व गंगानगर में पैदा होती है। दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? तो खरबूजा से। राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही? कौन सी में रही? बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको द्वारा यहाँ तक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना 122 तक। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि जो भी सूचना है आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।